लखनऊ से खबर है, काकोरी पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा किया है। एक खंडर में चल रही थी अवैध असलाह फैक्ट्री। एक आरोपी दिलीप उर्फ संतूलाल गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी फरार है। एक देसी तमंचा, 3 तमंचे, कई कारतूस और असले बनाने के औजार बरामद किए गए हैं। अवैध असलों के खरीदारों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगाई गई है। थाना काकोरी में इंस्पेक्टर काकोरी की टीम पिछले कई दिनों से इस प्रयास में थी कि वहाँ पर उनको इस बात की सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर एक अवैध असलहे बनाने की फैक्ट्री चल रही है और जिसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं और वो अवैध असलहे बना के बेचे जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल अपराध में हो रहा है। वो काफ़ी दिनों से इस बात में प्रयास में थे, तो अभी कल उनको उनके मुखिया ने सूचना दी कि जो बहेरू नई सड़क करके गांव है, वहां पर एक व्यक्ति है जो ये काम कर रहा है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर काकोरी की टीम वहां पहुंची। खबर रामपुर से है। ड्रग विभाग के साथ पुलिस की रेड। मुखबिर की सूचना पर टीम की छापेमारी। अवैध नारकोटिक्स दवाओं का खुलासा हुआ है। टीम को बरामद 12,000 कफ सिरप, लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी मौका पाकर फरार हुआ है। शहर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर चेहला गांव में पुलिस और गांव वालों के बीच टकराव का मामला सामने आया। दरअसल अहमदगढ़ पुलिस रेप के आरोपी को गिरफ्तार करने गांव पहुंची थी, लेकिन जैसे ही पुलिस गांव में दाखिल हुई, वहां पर हालात बिगड़ गए। आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही पुलिस को ग्रामीणों ने रोकने की कोशिश की। पुलिस को रोकने के लिए रास्ते में ट्रैक्टर खड़ा कर दिया गया और आरोपी को फरार कराने में मदद की गई। गांव प्रधान पर पुलिसकर्मियों से बदसलूकी करने का आरोप लगा है। ग्राम प्रधान समेत कई गांव वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये घटना अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव चेहला की है। प्रतापगढ़ से खबर है, विजिलेंस टीम ने घूस लेते सीएमओ के स्टेनो को गिरफ्तार किया। स्टेनो राहुल पटेल और चपरासी आलोक श्रीवास्तव को हिरासत में लिया गया है। रिश्वत की शिकायत पर सीएमओ ऑफिस पहुंची थी विजिलेंस की टीम। सीएमओ प्रतापगढ़ के स्टेनो है राहुल पटेल। प्रतापगढ़ पुलिस ने किशोर विकास पटेल की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए। पुलिस ने दोनों आरोपियों बाकीलार और निसार पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। प्रेम प्रसंग की वजह से लड़की के भाई ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर 4 सितंबर को किशोर विकास पटेल को अगवा किया। मारपीट के बाद हत्या कर लाश को कुएं में फेंक दिया गया। 7 सितंबर को पुलिस ने कुएं से शव बरामद किया था। कोतवाली देहात की हत्या के प्रकरण में पुलिस के द्वारा गहन छानबीन की गई व सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि लड़के की हत्या लड़की के भाई पुनीत सरोज द्वारा प्रेम प्रसंग के कारण अपने 3 साथियों से मिलकर की गई, जिनके नाम कुलदीप, बांके बिहारी व निसार अली है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चारों अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसमें से बांके बिहारी व निसार अली की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। कानपुर में एक लड़के की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र की है। 4 सितंबर की रात अभिषेक घर से निकला था। आखिरी बार रात करीब 10:30 बजे सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया, मगर उसके बाद अभिषेक का फोन बंद हो गया। कुछ घंटों बाद उसकी मौत की खबर आई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। परिवार का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि अभिषेक संदिग्ध लोगों के साथ जा रहा था। उधर पुलिस ने भी अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कल्याणपुर में 6 तारीख की रात्रि में जो एक 35 वर्षीय युवक का शव झाड़ियों में पड़ा मिला था। इस सूचना पर थाना कल्याण पुलिस ने उसको ले आए, पंचायतनामा कार्रवाई कराई गई है। कल पोस्टमार्टम हुआ है। मृत्यु का कारण जो है स्पष्ट नहीं है, बिस्तरा प्रिजर्व किया गया। संपूर्ण तथ्यों की गहराई से जांच की जा रही है और उसकी आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई। झांसी में पुरानी रंजिश में एक शख्स की उसकी पत्नी के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई।
घटना सिपरी बाजार थाना क्षेत्र की है। पत्नी के साथ बैंक से लौट रहे अरविंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आंखों के सामने पति की हत्या होते देख पत्नी की भी सदमे में हालत खराब हो गई। बताया जा रहा है कि 5 साल पहले अरविंद ने हत्यारोपी के परिवार के एक शख्स की हत्या की थी। 15 दिन पहले भी दोनों गुटों के बीच मारपीट हुई थी। उसके बाद मुकदमा भी दर्ज हुआ था। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर धमकी भरा पोस्ट किया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। देखिए, जनपद झांसी के थाना सिपरी बाजार बोजला गांव में हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तत्काल में मेरे एसपी सिटी और सीओ संबंधित एसएचओ सभी लोग मौका मुआयना कर चुके हैं। बाकी अन्य डिपार्टमेंट भी मौका मुआयना किया है। फिलहाल मृतक का नाम जो है वो अरविंद यादव है और जो प्रथम जो आरोपी है वो रिंकू यादव है। उम्र करीब 40 वर्ष है। कानपुर में रिश्तों को कलंकित कर देने वाली वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने पति की हत्या के आरोप में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। घटना सचेंडी थाना क्षेत्र के लालपुर गांव की है। शिवबली सिंह की पत्नी लक्ष्मी देवी का अपने भांजे अमित सिंह से अवैध संबंध था। दोनों ने खौफनाक साजिश रची और शिवबली सिंह पर पहले सब्बल से वार किया, फिर गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद शव पर नमक डालकर उसे खेत में दबा दिया। परिजनों की शिकायत पर जांच के दौरान पुलिस को खेत में खुदाई के दौरान बाल, हड्डियां और शव के अवशेष मिले हैं। साथ ही घटनास्थल से सब्बल, फावड़ा और खून से सने कपड़े भी बरामद हुए। पहले दर्ज की गई थी, बाद में फिर अपहरण में इसका तरमीम किया गया था। इसमें हमारी टीम लगी हुई थी और बाद में जो है जब उनका सर्विलांस से पता चला तो इस एक घटना समझ आई और आज वहाँ की टीम ने जो है अमित और उसके जो मामी हैं उनको जो है गिरफ्तार किया गया है। बागपत के बसौद गांव का एक दिल को दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग महिला को उसका पोता बेरहमी से चारपाई से नीचे फेंकता और बाल पकड़कर आंगन तक खींचता नजर आ रहा है। पोता दादी को घर से बाहर निकाल रहा है। दादी अपने ही पोते के सामने हाथ जोड़कर उसे छोड़ने की गुहार लगा रही है। बुजुर्ग महिला की 2 सितंबर को मौत हो गई। मौत के बाद घर में लगे सीसीटीवी का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो 2 महीने पुराना 8 जुलाई रात 8:15 बजे के करीब का है। फिलहाल वीडियो की जांच में पुलिस जुटी हुई है। मैनपुरी में घर की छत पर पहरेदारी कर रहे लड़के की गोली लगने से संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पुष्पेंद्र और जगमोहन दोनों भाई घर की छत पर रखवाली कर रहे थे। घटना बिछवा थाना क्षेत्र के नगलापाल की है। जगमोहन जैसे ही नीचे उतरा वैसे ही जोरदार धमाका हुआ। पुष्पेंद्र आंख और मुंह में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला अस्पताल लेकर जाते ही उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सूचना के मिलते के तत्काल बाद पुलिस मौके पे गई और मौके पे जो परिस्थितियां थी लोगों से पूछताछ की गई। निश्चित तौर पे घटना हुई है। इसमें आपने बताया युवक की मौत हो गई इलाज के दौरान जब इलाज के लिए ले जा रहे थे। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया है। अभी हम जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम के लिए मृतक के को भेजा गया है, डेड बॉडी को भेजा गया है और पीएम के बाद जो रिपोर्ट आएगी उससे स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा कि मौत का सही कारण क्या है। बागपत पुलिस की 24 घंटे में दूसरी मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने एक शातिर कार चोर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश के पास से कार, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस की गोली लगने से घायल बदमाश सत्येंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर अंबाला के रहने वाले एक शख्स से 5 सितंबर को अंबाला से शामली के लिए कार बुक की थी। इसके बाद शामली के पास पहुंचते ही बदमाशों ने उससे कार, मोबाइल और लगभग 7,000 रुपए कैश लूट लिया। नियंत्रण के दृष्टिगत जनपद बागपत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चेकिंग के निर्देश दिए गए थे। जिसके क्रम में इंस्पेक्टर रमाला में टीम द्वारा माजा रोड पर चेकिंग की जा रही थी तो उन्हें संदिग्ध वैगनार गाड़ी दिखाई दी, जिसको रोकने का इशारा किया, परंतु उसके द्वारा तुरंत पुलिस बल पर फायरिंग की गई। पुलिस बल बाल बची। जवाबी कार्रवाई में उस बदमाश
के एक पैर में गोली लगी है। मौके से वैगनार गाड़ी, तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। प्रयागराज में नशेड़ी पिता ने अपने 25 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि पिता ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी थी। इसी बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ था। शराब के नशे में बहराइच यादव अपने बेटे विनोद यादव की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। घटना एवीपुर गांव की है। पुलिस ने आरोपी पिता को पकड़ लिया है। दिनांक 8 सितंबर 2025 को समय करीब सुबह 6:30 बजे ग्राम प्रधान अहिबीपुर द्वारा थाना सुराव पर यह सूचना दी गई कि उनके गांव के ही लालजी उर्फ बहराइच यादव उम्र करीब 55 वर्ष पुत्र स्वर्गीय छोटे लाल द्वारा अपने बड़े पुत्र विनोद कुमार यादव उम्र 25 वर्ष की दिनांक 7/8 की रात्रि में शराब के नशे में आकर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी गई है। हरदोई में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता के समापन सत्र में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हर बच्चे के लिए खेल जरूरी है। जो अभिभावक अपने बच्चों को खेलने से मना कर रहे हैं, उनके साथ अपराध कर रहे हैं। वहीं बच्चे आगे चलकर नशे की पुड़िया खरीद रहे हैं। कोई खेल बच्चों को अवश्य खेलना चाहिए। जो गार्जियन खेलने से बच्चे को मना करते हैं, समझ लो आप खेलने से उन्हें नहीं मना कर रहे हैं, आप अपने बच्चे की जिंदगी खराब कर रहे हैं। क्योंकि हर आदमी को मनोरंजन चाहिए। खेल कोई भी हो, एक स्वस्थ मनोरंजन है। इस स्वस्थ मनोरंजन को आप रोकोगे तो आपका बच्चा गुटखा खरीदेगा, आपका गुटखा कोई मसाला खरीदेगा। और सीओ साहब और एसडीएम साहब, अब पान की दुकानों पर कुछ ऐसे पुड़िया मिलता है, बहुत तगड़ा नशा करता है। संभल से खबर है, जहां पर बाग में बुलडोजर एक्शन के बाद सपा विधायक इकबाल महमूद ने किसी भी अवैध कब्जे से इंकार किया। बता दें कि कुछ दिन पहले बाग में प्रशासन की ओर से बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई थी। जिस हालत में आज से 60-70 साल पहले था, वही हालत आज की है। उसी उसमें नाप तोल कर रहे हैं। ये 3.5 मीटर गलत बता रहे हैं। उसके नाप के हिसाब से, उसके नंबर के हिसाब से वो 2.5 बीघे के करीब बैठती है आसपास। और आज भी उतनी है वहां पर। पता नहीं कैसे नापा, कैसे नपवाया गया, किसने नापा। हमारे बात गवर्नमेंट साहब से कोई और अल्टरनेटिव निकालेंगे, फिर दोबारा जांच कराऊंगे, फिर दोबारा आपको बताऊंगा। गाजीपुर में व्यापारी की जमीन हड़पने के मामले में अब्बास अंसारी सीजेएम कोर्ट में पेश हुए। दरअसल ये मामला साल 2023 में दर्ज हुआ था। एक व्यापारी नेता ने सदर कोतवाली में अब्बास अंसारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। व्यापारी ने आरोप लगाया था कि अंसारी ने जबरन उनकी जमीन हड़पी है। इस मामले में कोर्ट ने अब्बास अंसारी को तलब किया था। मामले की सुनवाई के बाद अगली तारीख 24 सितंबर तय की गई है। आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में माफिया का राज हुआ करता था। प्रदेश के लोगों ने गुंडई और अराजकता देखी है। सत्रह के बीच में लट तंत्र से उत्तर प्रदेश को हकने का काम हुआ, जबरन प्रधान बनाने का काम हुआ, जबरन ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम हुआ, जबरन क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनने का काम हुआ, प्रमाण पत्र बांटने का काम हुआ था। वो गुंडई वो अराजकता सब लोगों ने देख लिया। वोट नहीं डलेंगे, देखा था ब्लॉक प्रमुख वाला चुनाव। आखिर लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 1112 कनिष्ठ सहायक और 22 एक्सरे टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र बांटा। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने आरोप लगाया कि पहले उत्तर प्रदेश में भर्ती में पैसे का खेल होता था। एक शख्स 8 जगह से पैसे लेता था, परिवार के लोग पैसे लेकर भर्ती करते थे। सीएम योगी ने कहा कि पहले किसान आत्महत्या को मजबूर था, व्यापारी असहाय था, पर्व और त्योहारों पर दंगे होते थे, लेकिन पिछले 8 सालों में बीजेपी सरकार में हालात बदल गए। और किस प्रकार की भर्तियां होती थी
हमें बहुत सारी भर्तियों को उस समय सीबीआई को देना पड़ा था। इस समय आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति 8-8 जगह में नाम लिखा करके पैसा लिए जा रहा था, वो तो जब जांच में सामने आया तब पता लग रहा है ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं तो एक परिवार के लोग पैसा लेकर के और ये भर्ती करते थे और उत्तर प्रदेश की जनता को इस प्रकार के लूटते थे। जो लूट आज उस रूप में देखने को मिली, वो भर्ती 2016 की भर्ती है और जांच करवाई थी हम लोगों ने। चल रही है जांच अभी। वो जांच समय पे हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते अब बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर के दौरे पर थे। सहारनपुर के सरोवर पोर्टिको अंबाला रोड से सीएम योगी ने पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी। मुख्यमंत्री ने बाढ़ राहत सामग्री से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड के लिए मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह, हिमाचल प्रदेश के लिए मंत्री जसवंत सैनी, पंजाब के लिए विधायक राजीव कुमार को राहत सामग्री के साथ रवाना किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से तीनों राज्यों को 5-5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में यूनिवर्सिटी और कॉलेज की जांच के आदेश दिए हैं। इसके तहत शिक्षण संस्थानों की मान्यता और एडमिशन की जांच होगी। इसके लिए सभी जिलों में विशेष जांच टीम बनेगी। टीम में पुलिस और प्रशासन के सीनियर अफसर और शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। इसके साथ ही संस्थानों से शपथ पत्र लिया जाएगा कि वो केवल मान्यता प्राप्त कोर्स चलाएंगे। बिना मान्यता वाले कोर्स पर संस्थान पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा उन्हें छात्रों को पूरा शुल्क ब्याज सहित लौटाना होगा। टीम 15 दिन में शासन को रिपोर्ट सौंपेगी। कमिश्नर जांच पर सीधी निगरानी रखेंगे। प्रयागराज से खबर है, अवैध निर्माण के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण का एक्शन जारी है। पीपलगांव इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पीपलगांव इलाके में 2 निर्माणाधीन मकानों को सील किया गया है। पीडीए ने सील बंदी कर नोटिस चस्पा किया है। सोनल अधिकारी के नेतृत्व में पीडीए प्रवर्तन टीम ने यह कार्रवाई की है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने हथियार तस्करों के गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 10,000 के इनामी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 10 अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किए गए बदमाश सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करते थे। घटना शाहपुर थाना क्षेत्र की है। रायबरेली में एनटीपीसी ऊंचाहार की पिछले 10 दिनों के अंदर 3 यूनिट बंद हो चुकी हैं। यूनिट बंद होने के कारण मशीन में आई तकनीकी गड़बड़ियों को बताया जा रहा है। एनटीपीसी ऊंचाहार में कुल 1550 मेगावाट यूनिट बिजली का निर्माण होता है, जिससे 9 राज्यों को ऊर्जा सप्लाई की जाती है। कौशांबी में 7 पाकिस्तानी और 2 बांग्लादेशी नागरिकों का मामला सुर्खियों में है। आरोप यह है कि ग्राम प्रधान की सांठगांठ से इन लोगों ने न सिर्फ निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया, बल्कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और यहां तक कि वोटर आईडी कार्ड भी हासिल कर लिया। फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन और मकान तक खरीद लिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कई लोगों की वीजा वैधता कई साल पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन फर्जी दस्तावेजों की मदद से उन्होंने खुद को भारत का नागरिक साबित कर लिया। इस मामले में भारत की सुरक्षा को खतरा बताते हुए हिंदुवादी संगठन ने कार्रवाई की मांग की है, जिसमें से 7 पाकिस्तानी हैं, 2 बांग्लादेशी। इनमें कई का वीजा समाप्त हो गया है, 5 साल पहले समाप्त हो गया है और पूरे मामले की जानकारी जिले के प्रशासन को है। इन्होंने फर्जी तरीके से वोटर आईडी बनवा लिया, बैंक में खाता खोलवा लिया, आधार कार्ड बनवा लिया, यहाँ तक कि इन्होंने जमीन खरीद लिया, जो पूरी तरह से भारतीय कानूनों का उल्लंघन है। इस मामले में तत्काल जिला प्रशासन को इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। जो बता रहे हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो शिकायत में आपने नाम दिए हैं, उनकी मैं जांच कराऊंगा और ऐसे कोई भी तथ्य पाएंगे तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक शमीम आ रहा है बांग्लादेशी, उसका हाल में राशन कार्ड भी निरस्त किया गया है, सब उसके नाम जमीन भी तमाम दर्ज है। ये सभी प्रकरण के आपने संज्ञानित किया है, इसकी मैं जांच करा करके और जो भी तथ्य निगेटिव पाए जाएंगे उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में धर्मांतरण का गैंग सक्रिय है। आरोप के मुताबिक यहां सीतापुर का रहने वाला
मौलाना आजमगढ़ में धर्म परिवर्तन करा रहा था। बीमारी और कई दूसरे वायदे का हवाला देकर वो लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए कह रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने धर्म परिवर्तन करा रहे मौलाना को पकड़ लिया और उससे मारपीट की और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी मौलाना जेल में बंद बलरामपुर के छांगुर गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। पुलिस अब आरोपी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ कर रही है। इटावा जिले की बकेवर पुलिस और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ऐसी झूठी अपहरण की कहानी का खुलासा किया है जिसे सुनकर लोग दंग रह गए। युवक ने न केवल पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की बल्कि अपने ही परिजनों को भी षड्यंत्र में शामिल कर दिया। दरअसल भरतना क्षेत्र के अंकुर पाल ने 6 सितंबर को थाना बकेवर में तहरीर देकर बताया कि उसका चचेरा भाई सत्येंद्र पाल काल से लगभग 1.5 लाख रुपए लेकर कानपुर तेल सप्लाई का उधार चुकाने गया था। इसी दौरान रास्ते में 5-6 ज्ञात लोगों ने कार समेत उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसओजी सर्विलांस और पुलिस मामले की जांच में लगी। टीम ने जांच में पता चला कि सत्येंद्र पाल का भरतना में पेट्रोल पंप है और उस पर तेल सप्लाई की करीब 5 लाख की उधारी थी। इतना ही नहीं, वो ऑनलाइन गेमिंग में 3 से 4 लाख रुपए हार चुका था। ये साफ हो गया है कि आर्थिक दबाव से बचने और बकाया चुकाने से बचने के लिए सत्येंद्र ने खुद ही अपहरण की झूठी साजिश रची और अपने भाई से पुलिस को गलत सूचना दिलवाई। मैंने अपने दोस्त को अंकुर को फ़ोन किया कि भाई मुझे बचा ले, किसी ने घेर लिया है। फिर मैंने इतनी बात करके फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। फिर मैंने रात के 11 बजे कॉल किया, मुझे भाई किसी ने घेर लिया, बंद कर लिया है। मैंने ये झूठी खबर दे के फिर मैंने बंद कर लिया फ़ोन। ये मैं वो पैसा मैं चिकन रूट गेम में 3 लाख रुपए कुछ हार गया था, लेकिन हालांकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं ये सब झूठी खबर दी है मैंने। ये पकड़ मेरे पास पकड़ धकड़ कुछ नहीं हुई थी। ये सब मैंने झूठी खबर सूचना दी है। और मिर्जापुर से बड़ी खबर आ रही है। विंध्याचल रेलवे स्टेशन का नाम बदला है। विंध्याचल धाम रेलवे स्टेशन नया नाम हुआ है। विंध्याचल धाम रेलवे स्टेशन का कायाकल्प पूरा सीएम योगी का ड्रीम प्रोडक्ट है विंध्य कॉरिडोर। अमरोहा में प्रेमी के साथ भागी लड़की ने वीडियो जारी कर प्रेमी के घर वालों को परेशान न किए जाने की मांग की है। साथ की लड़की ने अपने निकाह का वीडियो भी जारी किया है। साथ की उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से गई है। दरअसल लड़की के घर वालों ने लड़के के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसके बाद लड़की ने वीडियो जारी कर प्रेमी के घर वालों को परेशान न किए जाने की मांग की है।